हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डक्टाइल एकेडमी। आज हम बात करते हैं आरबीएससी का जो पेपर हुआ है 2026 का, आज का पेपर। हम उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए इसमें। चलिए बेटा, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट शुगर लेवल इन ब्लड। कौन सी जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है वो ब्लड को, शुगर को कंट्रोल करती है या रेगुलेट करती है, तो वो उसका आंसर आएगा बेटा पेनक्रियाज। क्या आएगा? दूसरा, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जनरली क्या होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अमीबा हो गया और प्लाज्मोडियम हो गया, इनके अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक डाउन ऑफ पायरोवेट टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एनर्जी मीन्स ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटा। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म टेक पार्ट इन द असेक्सुअल। असेक्सुअल सिंगल पेरेंट में होता है तो एक ही ऑर्गेनिज्म इसमें पार्टिसिपेट करता है। फिफ्थ क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव अ मेजर रोल इन फूड चेन। फूड चेन में क्या होता है कि पहले होता है प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, लास्ट में रोल रहता है डीकम्पोजर का। और ये पूछ रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पर आएगा बेटा डीकम्पोजर। इंक्रीज अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड इन द फूड। पेस्टिसाइड जो है उसमें एनर्जी का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो रहा है या कीड़े बढ़ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन। नेक्स्ट, एक कलर जो है वो 7 कलर में डिवाइड हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जिसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। एट्थ क्वेश्चन की बात करते हैं कि रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये हमारे पास रजिस्टेंस की डिपेंडेंसी दिखा रहा है कि आर एल अपॉन ए। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है कि हमारे पास कंडक्टर है ए और बी, उसका एक का ओम हमें रेजिस्टेंस दिया है और एक ओम इंटू मीटर जो है रजिस्टिविटी दी है। बेटा ये जो बी वाला जो है ना, ये तो चेंज होगा ही नहीं क्योंकि ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, तो यानी बी तो करेक्ट रहेगा। बट यहाँ पर लेंथ को अगर मैं डबल करूँगा तो रजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, तो यानी बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट का जो है वो हमें यूनिट बताना है, तो यहाँ पर एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये बार मैग्नेट के अंदर पूछ रहा है बेटा। किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बार मैग्नेट के अंदर बात करें तो देखिए कि बाहर तो नॉर्थ से साउथ होती है बट इनसाइड साउथ से नॉर्थ होती है, तो इसका आंसर इनसाइड पूछा गया है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अगर आपको पता हो, फादर मदर और चाइल्ड, फादर मदर और चाइल्ड जो है ये फोर्स की डायरेक्शन बताता है। ये हमारे पास में थम, तो थम जो है वो फोर्स की डायरेक्शन बता रहा होगा, तो करेक्ट है ये। उसके बाद हमारा मिडिल वाला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, तो यहाँ पर भी ये सही है। उसके बाद में जो चाइल्ड वाला है नीचे वाला, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। नेक्स्ट हमें पूछा है क्विक लाइम। क्विक लाइम बिना बुझा हुआ चूना होता है, जब इसमें पानी डाल देते हैं तो हमारे पास में स्लैग्ड लाइम आता है, तो यहाँ पर क्विक लाइम तो सीधा ही कैल्शियम ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमें यहाँ पर बैलेंस करना था सिंपल कि यहाँ पर 3 आयरन है तो यहाँ पर भी सीधा 3 आगे लग जाएगा, 4 ऑक्सीजन है यहाँ पर 4 लग जाएगा, तो हमें सीधा बैलेंस करना था कि आयरन का कोफिशिएंट कितना होगा, 3 होगा। नेक्स्ट में हमें ठंडे बल में जो है वो हाइड्रोजन के साथ कौन रिएक्ट कर पाता है आसानी से। सबसे सिंपल जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो सोडियम जो है वो रिएक्ट कर पाता है। यहाँ पर हमें रिएक्टिविटी को घटते क्रम में बताना है, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो आपको पता होगी थोड़ी बहुत कि यहाँ पर एम नाम का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी बाहर आओ। तो एम नाम का माली, एम जी पहले आएगा, फिर उसके बाद में जेड एन आएगा, फिर फीके वाला, तो यहाँ पर बी जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप सीधा पूछा है, COOH होता है, तो ये हमारा ए ऑप्शन डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पूछा है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1।
नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। यहाँ पर जो है वो हमें बताना है चलिए बेटा, हमें बताना है यहाँ पर कि फिल इन द ब्लैंक्स ऑल दोज प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कलेक्टिवली परफॉर्म। सारे के सारे काम होते हैं लाइव प्रोसेस में, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास लाइव प्रोसेस। उसके बाद अमीबा जो है वो सूडोपोडियम की वजह से ही अपनी जो शेप है वो चेंज करता रहता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि ये जो इनहेरिटेंस लॉ है वो किसने दिए थे? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो यहाँ पर मेंडल आ जाएगा। लैंगिक जनन में या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम से ऑफ शेयरिंग आने वाले में हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, मतलब चेंजेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट वाले में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में वियोजन हो रहा है तो ऋणात्मक में क्लोरीन माइनस आएगा, H+ आयन होता है और Cl- होता है। नेटल में एक नेक्टर होता है, उसमें पता होगा अगर आपको फॉर्मिक एसिड जो है वो इरिटेशन। तो इस नेक्टर वाले क्वेश्चन में आप कर सकते हैं कि यहाँ पर मेथेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं आप बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ब्रैकेट में आप फॉर्मिक एसिड भी लिखेंगे, कोई गलत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थे हमारे पास में छोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले हैं। देखिए हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन है जो ब्लड प्रेशर, सलाइवा, वोमिटिंग ऐसी जो अनुवांशिक क्रिया हैं उनको मेडुला ऑब्लिगेटा जो है वो कनेक्ट करता है या कंट्रोल करता है, तो इसका आंसर आएगा मेडुला ऑब्लिगेटा। पादपों में कौन सा हार्मोन है जो कोशिका विभाजन का काम करता है? सेल डिविजन्स को। तो जितने भी जो साइटोकिनिन है वो साइटोकिनिन जो हार्मोन है बेटा वो सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमें दो F2PD के जीन प्रारूप बनाने फिनोटाइप से, तो हम यहाँ पर बना सकते हैं 1-3-3-1, ये वाला जो है वो हम बना सकते हैं इसमें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर मेरे पास में एक F1PD के क्रॉस करवा रहे हैं हम टॉल और शॉर्ट को, तो यहाँ पर डोमिनेट जो करता है हमारे पास टॉल करता है। ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। गोलीय दर्पण का जो सेंटर है वो आप इस तरीके से बना सकते हैं कि ये जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। पावर ऑफ लेंस को बता सकते हैं, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकस लेंथ, डायप्टर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट आप कुछ नहीं, सिंपल आप क्या करोगे, एक सॉफ्ट आयरन रोड लोगे, उसके ऊपर रैपिंग कर दोगे, तो इससे हमारे पास में क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम पता होगा आपको, थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट से बचाता है हमें। किससे बचाता है? शॉर्ट सर्किट से। उसके बाद हमें सिंपल बैलेंस करना है बेटा, सिंपल बैलेंस करना है। 10th क्वेश्चन है, जिंक है मेरे पास, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। जब इसको हम बैलेंस करेंगे तो हमारे पास में जिंक सल्फेट आएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, क्योंकि कोई भी मेटल एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यहाँ पर मेरे पास बुझा हुआ चूना है, जब मैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालूंगा तो मेरे पास चूना पत्थर मिलेगा जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं।
सबसे ज़्यादा डक्टाइल, मेरी डक्टाइल कोचिंग में आपका स्वागत है। देखिए डक्टाइल कोचिंग का ही क्वेश्चन आ गया है आपका। और डक्टाइल हमेशा गोल्ड की सबसे ज़्यादा होती है, सोने की सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आसान क्वेश्चन थे, पेपर भी बहुत आसान था बेटा। देखिए मैंने 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन पूरे सॉल्व करवा दिए। तो भोजन में आपको पता होगा एक एमाइलेज एंजाइम होता है लार ग्रंथियों में, तो उस एमाइलेज की वजह से डाइजेशन होता है। आप पूरा का पूरा मुंह बना दीजिए, वहाँ से लार्वा निकाल कर आप एमाइलेज से जो है वो आप उससे डाइल्यूट करवा सकते हैं। पादपों में केमिकल कोऑर्डिनेशन बनाता है, जितने भी हार्मोन्स हैं, गिलब्रीन है, सारे के सारे हार्मोन्स के नाम लिखने थे सिंपल। मादा में आपको 2 अंगों के नाम बताने हैं फीमेल के। फीमेल में आपको पता होगा 2 ऑर्गन्स फाउंड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आप ओवरीज बता सकते हैं, यूट्रस बता सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स बता सकते हैं। और ओवरीज से आपको भी पता होगा 2 हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो कर सकते थे। देखिए एनर्जी फ्लो जो ऑलवेज है यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि 10% लिंडमैन का रूल है कि हमेशा अगर एनर्जी लार्ज लेवल से स्मॉल लेवल की तरफ जाती है, हमेशा एनर्जी जो है डिक्रीज होती है। उसके बाद 8th क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन में सिंपल हमें यूज बताना था। अरे यार डेंटिस्ट यूज करते हैं, कहीं सोलर में यूज करते हैं, हमारे पास में ये सिंपल यूज बताने थे। रेड सिग्नल में यूज क्यों करते हैं बेटा? रेड जो है वो डिफ्लेक्ट कम होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन वॉयलेट का होता है, तो वो बताना था सिंपल। आपको इनके सिंपल आपको की का ओपन की इस तरीके से भी बना सकते थे आप। रियोस्टेट आपको जो चेंजिंग रेजिस्टेंस है वो कंट्रोल करता है करंट को, तो आप इस तरीके से बना सकते थे। 11th क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कितना आसान पेपर है, इससे आसान पेपर आप उम्मीद नहीं कर सकते बेटा, वरना सीबीएसई में देखिए आप उल्टे लटक जाते आप, तब भी पेपर सॉल्व नहीं होता। इन वाट ऑर्डर इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज यूजुअली कनेक्टेड इन डोमेस्टिक हमेशा बेटा पैरेलल जुड़ते हैं, क्योंकि अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो एक ख़राब हो गया तो सारे ख़राब हो जाएंगे, तो समांतर में जोड़ते हैं। कि ये रीजन भी बताना था आपको। जिंक सल्फाइड है, उसको कन्वर्ट करना था जिंक इनटू ऑक्साइड, तो फ्रॉम एक्सट्रैक्शन, क्योंकि ZnS है बेटा, ये किसके साथ में रिएक्ट कर पाता है? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर पाता है, तो यहाँ पर मेरे पास में जिंक ऑक्साइड बना देता है और सल्फ़र जो है वो गैस निकल जाती है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बताना था बेटा, क्वेश्चन 13। नाइट्रोजन जो है वो 7 पे आता है, तो 2 और 5 कर सकते हैं, लास्ट में 5 है। तो यानी आप इस तरीके से 2 गोले बना लीजिए, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, इस तरीके से 6 तो इसमें हो जाएंगे और 2 इधर डाल दीजिए, तो आपका 6 तो इसमें हो गए मेरे पास, और 2 ये हो गए, 8 हो गए इसके। तो ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर थी। उसके बाद 14 क्वेश्चन देखिए कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कोई भी एक पार्ट को हम गाड़ देते हैं ज़मीन में, और वही क्या करता है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो गन्ने वन्ने हो गए, इनमें आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाते हो। हाउ विल यू ऑर्गेनिज्म बेनिफिटिव रिप्रोडक्टिव थ्रो द स्पोर, ये जो है फ्लाइंग किस है बेटा? स्पोर फॉर्मेशन में आपको पता होगा कि एक रिलीज होता है पोलेन ग्रेन, और दूसरा जो है हवा के अंदर प्रोटेक्शन के लिए ही रहता है, फिर वो कैच कर लेते हैं, तो वो बताना था आपको। उसके बाद 15 क्वेश्चन था कि 4 घंटे के लिए हमें 800 किलोवाट को 4 घंटे के लिए चलाया गया है, और हमें 2 महीने का बिल निकालना था। तो 2 रुपये पर यूनिट है। पहले इसको 800 को 4 से 3200 हो गया। 3200 को अगर मैं भी यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा, बट मुझे बेटा इसको किलोवाट में बदलना पड़ेगा, तो 3.2 किलोवाट हावर हो जाएगा। कितने घंटे चल रहा है? सितंबर में 30 है, तो 30 से गुणा कर लेना, और फिर उसके बाद 2 से गुणा कर लेना, लगभग 192 के आसपास आ जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सिंपल आपको बैलेंस करना था। ये ग्लूकोज ही तो है, ग्लूकोज है, C6 है, H12 है, O6 है, सीधा सीधा आंसर टिक करना था। ये हमारे पास में
एक इलेक्ट्रोड है जिसमें हाइड्रोजन गैस है, वो रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर भी सिंपल ही आपको ग्लूकोज लिखना था। यहाँ पर भी C6H12O6 सिमिलर ही पूछा है, दोनों में सिमिलर पूछा है बेटा। हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व इन द कार्बन इलेक्ट्रोड ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइसिस, राइट वाई। तो कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट लिख लीजिए, या आप और कोई ऐसा कंपाउंड लिख लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड लिख लीजिए, वहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा। यहाँ पे कर सकते थे। 17 क्वेश्चन है, नाम लिखने थे आपको सिंपल। तो पेपर का लेवल बहुत आसान था बेटा, पेपर का लेवल इतना आसान था कि हर कोई बच्चा कर पा रहा है इसमें। ये देखो, आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्राम बनाने थे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम बनाने थे, लेंस का मैग्नीफिकेशन फैक्टर क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इतने स्नेल का लॉ है, ऐसी चीज़ें दी हुई थी। इतने आसान क्वेश्चन जब आप कर पाते हो। ये देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का केमिकल फॉर्मूला था, वाटर का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर था। तो पेपर का लेवल बहुत आसान था और आपने भी करा होगा पेपर। आई होप अब आपको अगले पेपर की तैयारी करनी है बहुत अच्छे से। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद।